ओम शांति। जैसे ही कोई आत्मा मधुबन आती है, जैसे ही हम ब्राह्मण बनते हैं तो ब्राह्मण बनते ही एक ब्राह्मण का धर्म हो जाता है, ठीक है। अमृत वेला, मुरली, ब्रह्म भोजन और सेवा, ठीक है। लेकिन जब हम मधुबन आते हैं, अमृत वेला, मुरली, ब्रह्म भोजन और सेवा, तो जो चीज़ें हम वहाँ कर रहे हैं वही चीज़ें हम यहाँ कर रहे हैं, तो यहाँ आने का क्या फ़ायदा हुआ, ये क्वेश्चन है। तो इसलिए 1 या 2 घंटे योग में बढ़ा देना तपस्या नहीं कहलाती है। इसलिए अपने योग पे बहुत ज़्यादा अटेंशन देना, उस योग को पकड़ना कि उस योग पे कैसे कमांड की जाए। मधुबन आया तो मधुबन में कैसे तपस्या करें, तो उसके लिए पूरे दिन का जो चार्ट होता है उसको फॉलोअप करते हैं, जो मधुबन की दिनचर्या है। आप लोगों को तो पता नहीं होगा, श्रवण जिन्होंने सुना है उसमें आज दादी ने कहा तपस्या क्या है, मधुबन की दिनचर्या में रहना। दादी जानकी जी का श्रवण एक हमारे जो संगठन है, जो हमारा ग्रुप है, उसमें एक पर्टिकुलर पुरुषार्थ का पॉइंट है जिसमें रोज़ आदि रत्नों की एक क्लास आती है। उस क्लास में विशेष उसको सुनना होता है और उसमें क्या विशेष दादी जी ने बताया वो 5 या 10 पॉइंट नोट करने होते हैं। तो उसमें से एक मुख्य पॉइंट ये था, ये तपस्या अर्थात मधुबन की दिनचर्या में रहना। आप कहीं पर भी हो, दुनिया के किसी भी कोने में हो, तो मधुबन की दिनचर्या में ये नहीं कि जो ऐसा मधुबन में जितना हो सके। दादी जी ने कहा झूठ बोलना पाप है, और महापाप क्या है? हाँ, झूठ बोलना पाप है। दादी कहती है बहाना देना महापाप है। दादी जानकी जी कहती है बहाना देना महापाप है। मैं हमेशा यहाँ पर बार बार रिवाइज करता हूँ कि रीजंस मेक्स यू वीक। रीजंस, बहाना आपको कमज़ोर बनाते हैं। इवन जेन्युइन रीजंस मेक्स यू वीक। जेन्युइन रीजंस, आज हम आपसे आपका योग पूछें और वो एक अच्छे लेवल पे ना हो और आप कहें हम सेवा में थे, हम भट्टी में थे और उसमें थे, क्या ये रीजंस आपके योग को बढ़ा देंगे या विकर्म विनाश कर देंगे? नहीं, तो वो भी आपको वीक ही बनाते हैं। तो इसलिए कोशिश कीजिए कभी भी रीजंस ना दें। तो उस चीज़ को देख के यहाँ पर चला जाता है कि कैसे करें। तो उसका सबसे जो बेसिक पॉइंट हम यहाँ पर रखते हैं कि सबसे पहले अपनी दिनचर्या को सेट करो, जिसे कहते हैं शेड्यूल। हम अपने शब्दों में कहते हैं अगर ब्राह्मण जीवन में सीधे खड़े रहना है, ब्राह्मण जीवन की रीढ़ की हड्डी है दिनचर्या, शेड्यूल। ब्राह्मण जीवन में सीधे खड़े रहना है तो उसकी रीढ़ की हड्डी है दिनचर्या। और ब्राह्मण जीवन के पुरुषार्थ में सीधे खड़े रहना है कि पुरुषार्थ एकदम अच्छे वाला खड़ा रहे, उसके लिए भावनाएं, भावनाओं के साथ दिनचर्या। तो इसलिए दोनों चीज़ों को बहुत ज़्यादा ध्यान में रखना है। बस इतना सा। सभी के पास ये कहावत है ना कि मौका सभी के पास, जिंदगी मौका सबको देती है, मौके पकड़ने वाला चाहिए। इसलिए सब लोग पूरे 5 दिन जो अभी हैं, आप मंडे तक, ट्यूसडे तक, दिन रात डायरी हाथ में रखिए। किसी भी टाइम डायरी नहीं छूटनी चाहिए। मैं छोटी छोटी चीज़ें बताता हूँ, उसमें एक चीज़ यही बताता हूँ, जिस दिन आपके हाथ से डायरी छूटी समझ लीजिएगा कि ब्राह्मण जीवन की आधी मृत्यु हो चुकी है। टू बी वेरी क्लियर, टू बी वेरी फ्रैंक, ठीक है। जिस भी ब्राह्मण को लिखना पढ़ना आता है और वो किसी भी अलौकिक सभा में बिना डायरी पेन के बैठा है, उसकी आधी मृत्यु हो चुकी है। उसमें चाहे आप हैं, और सबसे बड़ी बात तो अपने आप को ही देखिए, बस बाकी किसी को मत देखिए। शिव भगवान वाचे, ये साधारण सत्संग नहीं है, ये गावड़े का सत्संग नहीं है। इसलिए डायरी पेन जरूर ले लो, ठीक है। फिर अपने लिए खुद स्ट्रिक्ट रहो, और कोई कहेगा नहीं। जितने भी साल आपको हुए हैं, जितने भी साल, चाहे आप सतयुग के आदि में ही आ गए हों ज्ञान में, तब से आज तक मधुबन में आके किसी ने पूछा कि कितना योग किया? बस एक ही चीज़, भोजन किया, अकोमोडेशन गए, यही कॉमन क्वेश्चंस होते हैं ना। पुरुषार्थ किया, ये नहीं पूछता कोई। तो अब कुछ दिन आपसे पूछा जाएगा, इसलिए डायरी पेन वो सब सारी चीज़ें लिख लीजिए। डायरी ज़रूर ले लीजिएगा। क्लास पूरा होते ही क्लास के बाहर काउंटर लगता है, उस पर बहुत अच्छी अच्छी डायरी हैं। देर नहीं कीजिएगा, डायरी लेने में देर मत कीजिएगा, ठीक है। और दूसरा,
ये आपका आंसर लिखा हुआ है, कल दिखाऊंगा मैं आपको, तो इसलिए शेड्यूल बना लीजिएगा। कल का आंसर आज ही लिख दिया है। ओम शांति। तो इसीलिए बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। दूसरा, अच्छा बहाना मिला है, फ़ोन। ठीक है, यहाँ तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं, बट अगर आप कुछ ले रहे हो किसी से ना, तो यू हैव टू बी वेरी रेस्पेक्टफुल, और कम से कम मुरली में तो रहो। यू हैव टू बी वेरी रेस्पेक्टफुल। ठीक है, भारत जो है ना, भारत जो बेसिक एथिक्स है उसमें बहुत लेकिन बाबा भी फिर यहीं आता है, तो कुछ तो बात है। हमेशा ध्यान रखो, कोई भी क्लास हो रही है, कोई भी मुरली क्लास हो रही है, ये नहीं, ये तो सिंपल चिट चैट है, कोई बात नहीं है, तो परिवार बैठा है। किसी भी क्लास में, बड़े भाई की, बड़ी बहन की मुरली क्लास में फ़ोन आता है, तुरंत साइलेंट करो और ध्यान सीधे उधर लगा दो। 99.9% देखना, अब जब आपका फ़ोन आएगा किसी भी स्पेशल क्लास में, विद इन 1 मिनट, जैसे ही आपका फ़ोन आया, विद इन 1 मिनट वो बात आएगी, अगर आपने फ़ोन रख के वो सुनी, जो आपकी ज़िंदगी में राइट नाउ सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। करके देखना है एक्सपेरिमेंट। माया की प्लानिंग हम समझते नहीं हैं, तो फ़ोन आया सीधे बाहर चल दिए। आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, ये कॉमन बात। मुरली में सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे बढ़िया एडवाइस जब बाबा देना चाहता होगा ना, तभी माया फ़ोन खटका देगी, आप बाहर। हमने एक स्लोगन बनाया हुआ है यहाँ, सेवा देगी, सेंटर देगी, दीदी देगी, मधुबन देगी, सौगात देगी, ज्ञान देगी, समय देगी, सब कुछ देगी, माया योग ही नहीं करने देगी। और उसके लिए क्या चाहिए? शक्तिशाली पॉइंट और शक्तिशाली डायरेक्शन। जैसे ही ये दोनों चीज़ें मिलनी शुरू होती है, शक्तिशाली जैसे ही योग लगना शुरू होता है, तुरंत मोबाइल खटक जाता है। शक्तिशाली ज्ञान जब समझ में आता है, तुरंत मोबाइल। मुरली में कुछ भी हो जाए, हम मुरली पढ़ रहे हैं, हम मुरली के पॉइंट्स नोट कर रहे हैं, हम धारणा मीठे बच्चे लग रहे हैं, सबको साइड में रख दो, सिर्फ आपकी नज़रें मुरली पे और डायरी है तो बहुत बचे, नहीं तो मोबाइल में मुरली देखो ही नहीं, बंद करो ये कॉन्सेप्ट। आपको पता ही नहीं है कितना नुकसान हो रहा है। मुरली देख रहे हैं मोबाइल में, और फिर हल्का सा ही तो क्लिक करना पड़ता है, अब तो टक टक भी नहीं होती है। इतने में व्हाट्सएप भी देख के आ गए, इतना इंस्टाग्राम भी देख के आ गए, इतने नोटिफिकेशन भी देख के आ गए, और फिर घूम के आ गए सारे संसार में से, और इतना ट्रेन निकल जाती है। इसीलिए मुरली सुनते हुए डायरी और पेन है तो बस, नहीं तो मोबाइल साइड में, स्विच ऑफ, फ्लाइट मोड, व्हाटएवर। 5 दिन करके देख लीजिए, 5 दिन, मंगलवार को जाना है आपको, 5 दिन करके देख लो और फील द चेंज। पिछले 5 साल और ये 5 दिन, लेकिन 5 दिन दे के देखो, फिर इसमें लगानी पड़ेगी बुद्धि बल। अगले 5 दिन के लिए अपने आप को शेड्यूल करके देखो। आज ही सोने से पहले बाबा को चार्ट दे के शेड्यूल बना के सोना, कल मुझे 4 घंटे कहाँ से निकालने, ये मेरे ऊपर है। सारा शेड्यूल आपको दिया हुआ है, जो भट्टी में है भट्टी में, जो सेवा में आए सेवा में, सबके पास शेड्यूल है। 4.5 घंटे बैठ के योग करना है, कैसे करना है मुझे नहीं पता, कल 4.5 घंटे बैठ के योग चाहिए। अमृत वेला 15 मिनट बढ़ाओ, नुमा शाम आधा घंटा बढ़ाओ, पौना घंटा ये बढ़ गया, 2 घंटा आपने करा ही होगा। ठीक है भाई, गरीब कितना ही गरीब हो, खाना तो खाएगा। ब्राह्मण कैसा भी हो, कम से कम अमृत वेला और नुमा शाम तो करेगा। अगर नुमा शाम और अमृत वेला नहीं कर रहा, फिर ब्राह्मण की कैटेगरी में तो नहीं डाल सकते। वो कहता रहे, बैज टांगने से अगर ब्राह्मण बनते ना, तो अभी 8-10 स्वर्ग तो आ चुके होते। ठीक है, तो 2 घंटे तो आप कर ही रहे होंगे, पौना घंटा ये बढ़ गया, 3 हो गया। मुरली के 15 मिनट पहले बाद योग, मुरली के 15 मिनट बाद योग, आधा घंटा ये बढ़ गया। खाने के बाद या खाने से पहले क्लास होगी, खाने के बाद 15 मिनट योग करके ही आना है, तीनों टाइम। मुरली के बाद जब सारी ब्राह्मण सेना डाइनिंग की तरफ आक्रमण करती है, आपको बाबा रूम में घुस जाना है। ठीक है, अपने बचाव के लिए। वहाँ 15-20 मिनट बैठ के जो बाबा ने बताया है वही नोट डाउन कर लो। बाबा ने क्या बताया, कुछ पॉइंट तो हिट होंगे। इसी तरीके से क्लास के, इसी तरीके से शाम की क्लास के, सीधे डाइनिंग में मत आओ। हो गए 4 घंटे।
12 बजे से लेके 4 बजे तक का आपका शेड्यूल है। 12 बजे से लेके 4 बजे तक 1 घंटा सोना, 1 घंटा खाना, 1 घंटा आपका पर्सनल काम, 1 घंटा योग कर लो, हो गए 5.5 घंटे। करो मैनेज, शेड्यूल बना लेना, ठीक है। आंसर मैंने कल वाला जो आपका आने वाला ये मैंने यहाँ लिख दिया है, कल दिखाऊंगा, ठीक है। लंबे काल का अभ्यास क्या कहता है। अच्छा चलो, फिर शाम को यहाँ डिस्कशन होता है, एक टॉपिक होता है मुरली का, उस पर डिस्कशन करते हैं। आज बाबा ने जो टॉपिक दिया था उसमें विशेष बाबा ने कहा, त्रिमूर्ति शिव भगवान वाच, मीठे बच्चे अपना स्वभाव बाप समान ईजी बनाओ, तुम्हारे में कोई घमंड नहीं होना चाहिए, ज्ञान युक्त बुद्धि हो, अभिमान ना हो। तो आज का टॉपिक था, जिन बच्चों की बुद्धि ज्ञान युक्त बुद्धि होगी उनके व्यवहारिक लक्षण क्या होंगे, उनके व्यवहार में क्या क्या दिखाई देगा। सबसे पहले आप ये बताएं, आज की मुरली से आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट कौन सी थी। ओम शांति। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, एक नया वर्ड आया है आज की मुरली में, बताओ कौन सा आया। तो कई बार है लेकिन सालों बाद आता है। हाँ, बैगर टू प्रिंस हर महीने आता है। दिल होल। और आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट कौन सा था। हाँ जी, बेबी बुद्धि। किसने बोला, आपने। तो इसमें आपके लिए क्या इम्पोर्टेंट है। हाँ, वो तो ठीक है। तो ये आप बेबी बुद्धि हैं, यस और नो है, नहीं है, तो फिर तो ये पॉइंट ही आपके लिए नहीं है। चलो 1 मिनट बाबा को याद। ओके, तो कौन कौन से पॉइंट हो रहे हैं मेरे लिए। मुरली अर्थात मेरे लिए क्या आया है। अब 1 बार बजी, 2 बार बजी, 3 बार बाबा ने मौका दिया कि मैं तुम्हें फोन कर रहा हूं, तुरंत ऊपर आ जाओ। द वे, फाइंड द वे। भाई 3 बार बाबा ने घंटी बजाई। आप में से कौन कौन रियली में बताओ परम धाम पहुंचा, हाथ खड़ा करो। जैसे ही मैंने कहा कि बाबा को याद करना है, ऊपर चलो, ठीक है, जो रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं। और एक एक्सेप्शन, 3 बार मौका दिया बाबा ने। मैंने कहा कि भाई तीनों बार बाबा को याद करते हैं, समझते हैं, फाइंड द वे, है ना। माताओं की प्रॉब्लम यही है, सारे बेटे प्यार करते हो, इतने बड़े बड़े टीवी खरीद के दे दिए, और वो जब तक वो बैल बजते इधर उधर सारा घिस देते होते, लेकिन वो साइलेंट वाला बटन ही नहीं मिलता है। कोई नहीं, सीख लेना है ना। अच्छा, सो मुरली अर्थात जिस पे हम बात कर रहे थे, पॉइंट्स अर्थात मेरे लिए मुरली में आज क्या आया। टोटल मुरली में कितनी लाइन होती है पता है, किसको पता है, हाथ खड़ा करो। अप्रोक्सीमेशन कितनी लाइन होती है। हाँ, 160, ठीक है, ओके। अराउंड 130-135 लाइनें होती हैं, अप्रोक्सीमेटली इतनी देती हैं। 130 से 140, 160 भी मान सकते हैं अगर संडे वाली मुरली हो तो। ये 130-135 लाइनें नॉर्मली होती हैं। 130 और 135 लाइनों में मेरे लिए 2 लाइनें ऐसी कौन सी थी जो मुझे आज एम्पलीफाई, अपने पुरुषार्थ में अप्लाई करनी थी और अपने पुरुषार्थ को एम्पलीफाई करना। जैसे मैंने लिया, हालांकि मैं कभी होता नहीं, लेकिन ये, अरे तुम भी बन सकते हो, दूसरा कोई कह रहा है तो कहने दो, तुम दिल होल क्यों होते हो। बाबा हम आपसे कहते हैं कि हम ये प्रिंस, सर्वोच्च प्रिंस प्रिंसेस का पद पाकर दिखाएंगे। अच्छा, तुम्हारे मुख में गुलाब जामुन। हाँ, भाई गुलाब खा के क्या करेंगे, लोग कहेंगे ये गुलाब क्यों खा रहा है, इसको खाना नहीं मिला क्या, तो गुलाब जामुन खा लो। समझते व्हाट इज मुरली। व्हाट इज मुरली, टू अंडरस्टैंड कि बाबा आज मेरे लिए क्या कह रहे हैं। हम मुरली कैसे सुनते हैं, कथा की तरह, जैसे भैया ने पॉइंट बताया। आप लोगों से पूछेंगे तो लगभग ऐसे ही पॉइंट आएंगे आपके भी। मैंने आज पूरे दिन मुरली में एक मास्टर जी आए, लेसन पढ़ाया, ठीक है। उस लेसन में मेरे लिए क्या था, क्या मैंने उसे प्रैक्टिकली यूज किया, अगर नहीं किया तो वो तो बेकार हो गया लेसन। मुरली सुनना नहीं, मुरली समझना और अप्लाई करना, सुनना और अप्लाई करना। हम क्या कर रहे हैं, सुन रहे हैं, फिर 2-3 पॉइंट याद कर लेते, क्योंकि एक रिचुअल बना हुआ है। जैसे ही मुरली खत्म हुई, हाँ भाई बताओ बाबा ने क्या क्या बताया, तो 2-2 पॉइंट सबको याद करनी होते तो कुछ भी फेंक के मार देते हैं। अब होता तो मुरली का पॉइंट ही। अप्लाई क्या करना है, आज की मुरली से योग कैसे बनाना है,
बाबा ने कहा चित्रों पे याद करो, अपने लक्ष्य को याद करो, राइट। तो कौन सा वो स्वरूप है जो लक्ष्य का है, उसे कैसे याद करना है। पॉइंट दिया लिखने का, भाई ज्ञानवान बुद्धि क्या होती है, उस पर चिंतन कर लिया। स्वदर्शन चक्र, बाबा ने कहा स्वदर्शन चक्र नहीं फिराते, ठीक है। योग कम है तो आज योग बढ़ा दो 10 मिनट, जितना कल किया था उससे आधा घंटा 15 मिनट आगे बढ़ा दो। आपकी बात, बाबा की बात पे आपने ध्यान दे दिया, हो गई मुरली अप्लाई। अब आप बताते रहो सारी मुरली, कोई फर्क नहीं पड़ता। जो करके बैठा है, भाई आपके पास भी डिग्री, आपके पास भी डिग्री, आपके पास भी डिग्री, तो मुरली सुनने की डिग्री सबके पास है। इस डिग्री से शाम को कमाई कौन करके लाया, किसने अपनी डिग्री दिखाई और उसे अप्लाई किया और उससे कमाई करके बैठा है, चाहे ज्ञान में, चाहे योग में, चाहे धारणा में, चाहे सेवा में, ठीक है। तो वो मुरली अप्लाई करना, ओके। तो बाबा ने आज कहा था कि ज्ञानवान, सबसे इंपॉर्टेंट बात यही थी, डिसहार्टेंड नहीं होना। कोई कहते रहे, आजकल तो अलौकिक परिवार ही सबसे आगे है। तुम माला में आ सकते हो, यस और नो? कितने साल हुए भाई जी आपको ज्ञान में? 15 साल। आप तो मेरे भी सीनियर हैं। क्या लगता है, पहली माला में आ सकते हैं, यस और नो? हाँ, कौन से वाली में? कौन से वाली में? 108। समझे, मैंने भी 108 ही लिखा, क्योंकि थर्ड क्लास कहते हुए डर लगता है, फर्स्ट क्लास में हम अपनी कैटेगरी समझते ही नहीं, ठीक है ना। तो जो ह्यूमन नेचर है, ह्यूमन नेचर पाथ ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस फॉलो करता है। इतने सारे लोगों के बीच में कहना है, बेइज्जती भी ना हो जाए। जैसे ही 8 कह दिया, कल से ये सारे देखने लगेंगे, फिर और मुश्किल हो जाएगा पुरुषार्थ करना। पहला माना, पहला शिव भगवान वाचे आज की मुरली में है। मैंने मुरली किसी को दी तो नहीं। पहला पेज, पहला पैराग्राफ, ठीक है। बाप बच्चों को भी आप समान बनाते हैं। शिव बाबा कहते हैं हम तो प्रिंस प्रिंसेस, शिव बाबा कहते हैं हमको तो प्रिंस प्रिंसेस बनना नहीं है, तो ये बाबा कहते हैं हमको तो बनना है। हम पढ़ रहे हैं यह बनने के लिए, राजयोग है ना। तो किस लिए पढ़ रहे हैं? राजयोग है ना। तुम संपूर्ण ब्रह्मा बाप समान बनने के लिए पढ़ रहे हो, इसलिए तुम्हारे मुख में गुलाब जामुन है, नहीं तो नहीं है। एक संकल्प भी कमजोर, एक कमजोर संकल्प पूरे ब्राह्मण परिवार को कमजोर करता है, पूरे यज्ञ को कमजोर करता है। वो चाहे मेरा पर्सनल ही है, मैं नहीं कर पाऊंगा, मैं योग नहीं कर पाऊंगा। आज बात दादी ने कहा, क्या शब्द था, हम चल नहीं पाएंगे, हम कर नहीं पाएंगे, हम ये नहीं कर पाएंगे, ये भी कुछ स्ट्रिक्ट शब्द यूज किया था। चलो 1 मिनट बाबा को याद करते। कमजोर संकल्प दादी जी के श्रवण में आज था, हम ये कर सकते, हम ये कर सकते, ये भी कमजोरी है। हम ये नहीं कर सकते, हम ये नहीं कर सकते। आज बाबा ने खुद कहा, और खुद ही सोचो ना कि अच्छा क्या प्रॉब्लम है, ये बताओ प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी। ज्ञान मिल रहा है, भगवान साथ है, संगम युग चल रहा है, किसी तरह की कोई इशू है नहीं। रही परिस्थिति और पेपरों की बात, ये सदाई बनी रहेंगी, तो कर लो। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम ना करने की क्या है, कोई भी चीज, चाहे योग, चाहे धारणाएं, चाहे सेवाएं ऊपर नहीं उठ रही है, उसका मेन कारण क्या है? हाँ, संकल्प अच्छा नहीं होता है। और क्या कारण होता है? अलबेलापन, ओके। और निश्चय, निश्चय। कल कहाँ थे आप लोग? कल इस समय कहाँ थे? ट्रेन में। आज कहाँ हो? मधुबन में। किस आधार से? जब कितने महीने पहले आपने टिकट बना लिया था और ये निश्चय था कि हाँ मेरा टिकट कंफर्म है, आप यहाँ बैठे हो, तो निश्चय। तो ज्ञान में आन बुद्धि क्या होगी? तो मुझे सबसे ज़्यादा जरूरी जो मुझे आप लोगों को बताना है, लक्ष्य जरूर दिखाई देगा, लक्ष्य जरूर दिखाई देगा। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने आज दिन में रिवाइज किया है कि मुझे देवता बनना है? बाकी छोड़ दो, कौन सा देवता बनना है? 1 2 3, क्या कौन सा देवता बनना है बताओ माता जी?
आपके सारे बच्चे खाना खा रहे हैं, ठीक है, लेकिन किसी के पास सहन शक्ति नहीं है, किसी के पास समाने की शक्ति नहीं है, किसी के पास सहयोग करने की शक्ति नहीं है। क्या अन्नपूर्णा माता को अच्छा लगेगा? तो ऐसा कौन सा संकल्प लें जिसमें ये सारी चीज़ें आ जाएं, वो सोचना। जी भैया। जी सॉरी, आपने इस पर योग किया? अच्छा, कैसे किया बताइए? हाँ हाँ, ठीक है, आपने ये सोचा कि मैं कृष्ण बन सकता हूँ ऐसे, और इस पर योग किया। कृष्ण की परिभाषा बता सकते हैं? कृष्ण की सारी कलाएं क्या होती है प्रॉपर? अहिंसा परमो धर्म, और आप बताइए। हाँ जी, सर्वगुण संपन्न, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, और बस। रॉन्ग। ठीक है, तो इसलिए पढ़ाई बस मुरली पकड़ो, नहीं तो ये छोटी छोटी चीज़ें बहुत गैप बना देती। जिस चीज़ को मैं खुद प्रैक्टिस करना चाहता हूँ, जिस चीज़ के फील्ड में मैं जाना चाहता हूँ, उसकी डेफिनेशन तक प्रॉपर नहीं पता है। नो डाउट आपने जो किया है उसका फ़र्क नहीं पड़ा होगा। और ये बहुत बड़ी ताकत है कि अगर ब्राह्मण जीवन में रहते हुए इतना बड़ा लक्ष्य रख रहे हैं कि ब्रह्मा बाप समान श्री कृष्ण बनना है, ठीक है। तो जो स्वच्छ बुद्धि कह रहा हूँ, जो ज्ञान युक्त, ठीक है ना, ज्ञान युक्त बुद्धि होगी, उसके व्यवहारिक लक्षण, तो उसमें उसे लक्ष्य जरूर दिखाई देगा। पूरे दिन में जब भी अमृत वेला करते हो, मुरली क्लास करते हो, शाम का योग करते हो या दिन की क्लास करते हो, उससे पहले जरूर लिखो ये पूरी डेफिनेशन। लिख के अब मैं अमृत वेला कर रहा हूँ। जैसे आप योग में बैठ गए, आपके पास डायरी पेन नहीं है तो बहुत अच्छा है, जैसे बाबा करते थे। मैं सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, डबल अहिंसक, अहिंसा परमो धर्म, संपूर्ण श्री कृष्ण जैसी बनने वाली आत्मा, उस पद को पाने वाली आत्मा। इसी तरीके से अब मैं ये पढ़ाई किस लिए पढ़ रही हूँ? सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण। अब मैं नुमा शाम क्यों करना हूँ? सर्वगुण संपन्न 16। लक्ष्य रिवाइज नहीं, कुछ फायदा नहीं, फिर कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा। जगदीश भाई जी कहते हैं जब लिखते रहो, कॉपियाँ काली कर रहे हो, तो कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा। मतलब समझ में आए उस चीज़ का मतलब समझ में आए कि ये कितनी इम्पोर्टेंट है। हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा कम ध्यान दिया जाता है लक्ष्य पर। अगर कोई गलती से कह दे ना कि मुझे 8 में आना है, तो ऐसा लगता है जैसे किसी 4-5 साल की बच्ची ने कह दिया मुझे शादी करनी है। हाँ, ऐसे थोड़ा ही बोलते हैं, है ना, कुछ श्रापित कर दिया हो। अगर कोई कह दे मुझे 8 में आना है, तो लोगों को ऐसे लगता है, ऐसे नहीं कहते, दादियाँ कहाँ जाएंगी, दादाएँ कहाँ जाएंगी। और भगवान को सबसे प्यारी चीज़ लगती है। आज की मुरली में 43 टाइम्स बाबा ने कहा कि तुम बन सकते हो। कितनी बार? 43 टाइम्स। एक भी बार आप में से कोई बता नहीं सकता। और ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि हमें उस तरफ ध्यान ही नहीं दिया गया। 1-2 संकल्प में पॉइंट्स बता देता हूँ। तुम्हें जो बाप प्रिंस प्रिंसेस बनाता है, उन्हें तुम भूलते क्यों? पहली लाइनों में मैं तुमसे क्या चाहता हूँ, तुम्हें बाप बनाता है, मैं तुमसे क्या चाहता हूँ, तुम सिर्फ और सिर्फ प्रिंस प्रिंसेस बनो। पढ़ाई की एम ऑब्जेक्ट तो बच्चों के सामने है। कौन से एम ऑब्जेक्ट सामने है बताओ? हाँ, लक्ष्मी नारायण कुछ भी नहीं होता। लक्ष्मी नारायण की कोई भी वैल्यू नहीं है। जब तक लक्ष्मी नारायण के आगे श्री ना लगे, हम उस एम एंड ऑब्जेक्ट का डिसरिगार्ड कर रहे हैं, क्योंकि सिर्फ श्री का महत्व है। आप भी कितने नारायण को जानते होंगे, आप भी कितने लक्ष्मियों को जानते होंगे। क्या उन जैसा बनना है? नहीं। किस जैसा बनना है?
श्री लक्ष्मी श्री नारायण जैसे। बिना श्री के लक्ष्मी नारायण का कोई महत्व नहीं। अब जो आपका क्वेश्चन मुझे बताना किसके दिमाग में आ रहा है, जो मेरे यहाँ तक आ रहा है कि बाबा लक्ष्मी नारायण बोलते हैं, किसके दिमाग में आ रहा है ये क्वेश्चन? आ रहा है? किसी के दिमाग में नहीं आ रहा है। बाबा क्रिएटर, मास्टर जी हैं, पिताजी हैं, ठीक है। मेरे पिताजी अगर मेरा नाम लेके बुलाए तो पूरा एक कि ब्रह्मा कुमार अमित जी यहाँ हो, ऐसे थोड़ा ही बोलेंगे। वो सिंपल सा मेरा निक नेम लेंगे, ठीक है। टुक टुक इधर आओ, है ना, ऐसे कुछ भी जो हमारे रैंडम नेम होते, तो बाबा बुला सकते हैं क्योंकि वो क्रिएट करते हैं। और कितनी बार उन्होंने क्रिएट कर दिया, हम नहीं बुला सकते। और जब तक मैं रेस्पेक्ट नहीं करूंगा अपने नाम की, ठीक है। आपकी बड़े वाली मौसी जी हैं, बचपन से लेके अभी तक आपको क्रिटिसाइज ही करती आ रही हैं। अरे चटपट कितने नंबर आए, अरे चटपट कितने नंबर आए। और फिर एक दिन आपने अच्छे साइलेंटली अचीव कर लिया एक मुकाम कि आप सीनियर सर्जन एम्स हॉस्पिटल, हाँ, अहमदाबाद में। और फिर एक दिन ऐसे ही अचानक से वो मिल गई मौसी जी, है ना, आपके बड़े मामा जी की शादी में। अरे चटपट के मौसी जी सीनियर सर्जन चटपट, नाम वही रहेगा, लेकिन जैसे ही डिग्री लग जाएगी अब सारे खड़े हुए। फिर मौसी जी, हाँ हाँ बेटा, मैं तो बचपन में ही समझ गई थी तुम बहुत बड़े बनोगे। डिग्री का महत्व है, इसीलिए ये मेरी डिग्री है। इसलिए बिना श्री के इसका कोई महत्व नहीं है। शरीर का महत्व नहीं है, श्री किसको लगाए? इन धारणाओं को, इस पावन तक। तो दिन में जितना बार हो सके लिख के अपना लक्ष्य रिवाइज करो, अभी भी बहुत चांस है। शिव भगवान आज परसों की मुरली, दूसरा पेज, आखिरी पैराग्राफ, पहली लाइन, बाप पुरुषार्थ कराते हैं। ये लास्ट चांस है, ये लास्ट चांस है किसी के पास मुरली? सो मैंने कहा दूसरा पेज, ये नहीं है, 13। तो कल की मुरली में था क्या? कल की मुरली में था, कल की मुरली में था, ठीक है। दूसरा पेज, लास्ट पैराग्राफ, पहली लाइन, बाप पुरुषार्थ कराते हैं, बाप बच्चों को पुरुषार्थ कराते हैं। ये लास्ट चांस है, मीन्स अभी भी चांस है। इफ यू वांट टू ग्रैब यू कैन। तो जिनकी ज्ञान युक्त बुद्धि होगी उनको अपना लक्ष्य बहुत क्लियर दिखाई देगा। जिनकी ज्ञान युक्त बुद्धि होगी उन्हें सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज दिखाई देगी, इस समय सभी को क्षमा करना है और विशेष पालना देनी है। पालना अपने आप ही क्षमा का एक रूप है, क्षमा का सर्वोच्च रूप पालना है। क्षमा तो हम कर देते, भाई आपने मुझे कुछ कहा, मैंने क्षमा कर दिया, बट अब मैं दूरी बनाए हुए हूं, नहीं, अब आत्मा की पालना करना। इस समय तेजी से पुरुषार्थ को आगे ले जाना है, तो हर एक आत्मा को पालना दो। पालना, ज्ञान की, योग की, धारणाओं की, सेवाओं की, इनको साइड में रख दो। ना ज्ञान सुनाना है, ना योग कराना है, ना सेवा करने, कुछ नहीं करना। शुभ भावना है, कम से कम उनके बारे में नेगेटिव नहीं सोचो। और अगर सबसे ऊंची शुभ भावना, सबसे ऊंची शुभ भावना कौन सी होती है? कौन बताएगा? हाथ खड़ा करो। सबसे ऊंची शुभ भावना कौन सी होती है? कौन सी दुआ ऐसी है? मैं आपके लिए दुआ करता हूं कि आप सदा स्वस्थ रहें, तो है तो ये भी दुआ, तो क्या सबसे बड़ी दुआ है? सबसे बड़ी दुआ का कौन सा सेंटेंस है जिसमें सारी दुआएं आ जाती हैं? एक ऐसी दुआ जिसमें सारी दुआएं आ जाती हैं, बताया था ना, इसलिए पूछ रहे हैं। भैया पता है? पता है? डू यू नो? यस, मैंने आपको क्षमा कर दिया, ठीक है, उसके बाद आप पाप करते रहो। डू यू नो? लक्ष्मी माता जी चले गए। कौन सी है अमिता जी? कौन सी है सबसे बड़ी दुआ? कौन सी है जिसमें सारी दुआएं आ जाती हैं? हाँ, आपने किसी को आज तक बाप का परिचय दिया है? मतलब किसी को तो कोर्स कराया होगा आपको। एक मिनट भाई, तो उनका फेस अभी याद है आपको? आज उनका पुरुषार्थ देखकर आप कह सकते हैं कि ये जैसा मैं चाहती थी वैसा है, जैसा आप चाहते थे, जैसा भगवान चाहता था, ऐसे वो चल रहे पुरुष? तो फिर तो दुआ वो सबसे बड़ी दुआ नहीं हुई।
मैं अपने लक्ष्य तक पहुंच गया। और इनका क्या होगा बच्चों का? अच्छा, अमिता दीदी बता रहे हैं, सुनो। हाँ जी। ये आत्मा भी अष्ट रतन में आ सकती है। सबसे ऊंची दुआ है, ये आत्मा भी अष्ट रतन में आ सकती है। इस दुआ में अब कुछ मिला लो, बाप का परिचय देना ही पड़ेगा। आपने क्या बोला भैया? दुआएं दो, हर प्रकार की दुआ इसमें आ गई। कोई भी दुआ ले लो आप, ये स्वस्थ रहे, हमेशा स्वस्थ रहेगी। ये सर्वोच्च पद ले, सर्वोच्च पद है उसके पास, ये सर्वोच्च देवी देवता बने हुए है, सबसे ऊंची दुआ है। इसलिए हर एक आत्मा को, यस, ठीक है ना, हर एक आत्मा को अष्टरतन माला का मन का देखना और दिल से देखना। दादी जानकी जी के बहुत ऊंचे महावाक्य मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। भले ही सब नंबर 1 में जाए, मुझे नंबर 2 में नहीं जाना है। इसे कहते हैं शुभ भावना। इसी लाइन को मैंने थोड़ा सा चिंतन करके यहाँ तक लेके आया। मतलब सुना तो मैंने मुरलियों से, ये मेरा तो अपना कुछ नहीं है। हर एक आत्मा अष्टरतन में आ सकती है। क्यों? ये पुरुषार्थ करे ना करे मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब तक मेरी सोच चल रही है अष्टरतन वाली, मैं किस ओरे में हूँ? अष्टरतन वाले ओरे में। तो मेरा पुरुषार्थ, मेरा उमंग उत्साह, मेरी अटेंशन कैसा रहेगा? बस हो सबसे ऊंची। तो वो आत्मा पालना कर सकेगी। जो इसकी ज्ञान युक्त बुद्धि होगी ना, उसका एक ही संकल्प होगा, मुझे पालना करनी है हर एक आत्मा। ये नहीं कि मधुबन मुझे पालना दे दे, मेरा सेंटर मुझे पालना दे दे, दीदी ने तो मुझे पूछा नहीं, बड़े भाई जी ने तो मैंने पूछा नहीं, मैं इनसे मिला नहीं। वो है माई ज्ञान युक्त बुद्धि, अर्थात मैं यज्ञ हूं। नाउ इट्स माई टर्न टू गिव, टू फॉरगिव, टू डू। ठीक है, देने के लिए, क्षमा करने के लिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने के लिए, योग करने के लिए, अटेंशन देने के लिए। सिर्फ मैं ये नहीं करते, ये वो नहीं करते, ये वो नहीं करते, ये वो नहीं करते। वकालत ही करनी थी तो उधर ही कर लेते, यहाँ क्यों आए हो? आज की मुरली में है, आज मैंने मुरली रिवाइज नहीं की, इसलिए शब्द याद नहीं आ रहे। वकालत नहीं करनी है, क्या क्या फर्क पड़ रहा है, ये क्या कर रहा है, क्या कर रहा है। दादी जी से मिलने आई एक दीदी विदेश की, मैं इन दीदी के साथ नहीं रह सकती, ये ऐसी हैं, ये ऐसी हैं, ऐसे। प्रॉब्लम क्या है? दादी इनमें बहुत देहाभिमान है। क्योंकि मेरी बहन जो देहाभिमान देख रहा है, वो आंखें क्या आत्माभिमानी स्थिति में है। दीदी तुरंत भाग गई। तो हम करते रहते हैं इधर उधर उधर उधर। मेरा क्या कर रहा है, मेरा सिनेरियो क्या कह रहा है? मैं जब देख रहा हूं कि आप पुरुषार्थ नहीं कर पा रहे, कौन देख रहा है? मेरे अंदर का अहंकार। बिकॉज आई एम नॉट निमित्त। बीइंग अ निमित्त मैं आपको कह सकता हूं, क्योंकि आपने अभी जैसे मैं बोल रहा हूं, तो आपने एक सटल रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे दी है कि भाई हम यहाँ अपना टाइम दे रहे, तो यू हैव टू एलेबोरेट समथिंग स्पेशल। तो मैं उसमें कह भी सकता हूँ, पूछ भी सकता हूँ, बट इस दरवाजे से निकलते ही वी आर ब्रदर्स। नाउ आई हैव नो राइट एक्सेप्ट लव। प्यार 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 प्यार, शुभ भावना शुभ भावना शुभ भावना शुभ भावना। ओके, तो ज्ञान युक्त बुद्धि पहला अपना लक्ष्य रिवाइज करेगी, दूसरा दूसरों को पालना देगी, जिसमें विशेष क्षमा। ओके चलो, टाइम हो गया, 3 ही पॉइंट रिवाइज हुए, और भी लिखे थे, चलो वो फिर कभी डिसाइड कर, है ना। ओके, ओम शांति है।